गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस 2 चैप्टर्स में हमने देखा कि आवेश क्या है, चार्ज तथा उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। साथ ही हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश किस तरह से व्यवहार करता है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि वैद्युत विभव क्या है। उसके बाद हमने धारिता को परिभाषित किया और विभिन्न निकायों के लिए धारिता का मान ज्ञात किया। साथ ही में हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात किया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले चैप्टर में हमने बोला था आवेश कौन सी अवस्था में था, विराम अवस्था में। इस चैप्टर में आवेश कौन सी अवस्था में आएगा, गतिमान अवस्था में। तो आवेश जब गतिमान अवस्था में होता है तो किसका जन्म होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी चालक में जब प्रति एकांक समय में जो बहने वाली आवेश की मात्रा है उसी को वैद्युत धारा कहा जाता है। तो आवेश के बहने का कारण हम जब सेल और सेल के बारे में, सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, ईएमएफ के बारे में उस समय पढ़ेंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि आवेश किस तरह से प्रवाहित होता है। अभी हम केवल वैद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे। वैद्युत धारा मतलब आवेश का प्रवाह, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहा जाता है। आई इक्वल टू, वैद्युत धारा का सिंबल है आई इक्वल टू क्यू, आवेश अपॉन टी टाइम, समय। और इसका यूनिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्यू का यूनिट है कूलाम, टी का यूनिट है सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड, और जिसे एम्पियर के रिस्पेक्ट में क्या कहा जाता है, एम्पियर। ये एम्पियर के नियम को हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एम्पियर का परिपथीय नियम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर वैद्युत धारा की विमा देखी थी हमने, वैद्युत धारा की विमा ये 11th में भी बता चुका है ए, और आवेश की विमा होगी Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो आई की विमा है ए, टी की विमा टी है, समय की ए टी। ये तो थी वैद्युत धारा की सामान्य परिभाषा आवेश के प्रवाह को। कई बार ऐसा होता है कि हमें तात्क्षणिक किसी खास पर्टिकुलर स्टैंड पर, किसी क्षण पर, जैसे मैंने कह दिया 5:20 पर उस परिपथ में कितनी धारा थी, तो उस समय जो वैद्युत धारा चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक वैद्युत धारा। तो इस बार टाइम आई को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, टाइम के फंक्शन के रूप में। तो आई ऑफ टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब दो अलग अलग समय अंतरालों पर हमने आवेश की मान लिया, और उस समय अंतराल डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, और समय अंतराल कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। मीन्स समय अंतराल बहुत कम लिया गया है, और यही किसकी परिभाषा बन जाता है, अवकलन की। आई टी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, डी क्यू अपॉन डी टी। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत धारा के प्रकार, वैद्युत धारा के प्रकार 3 टाइप के होते हैं जनरली। एक्चुअल में 2 टाइप की भी कह सकते हैं, लेकिन हमने 3 टाइप के इसलिए कहा है। 2 टाइप की डीसी होगी, 1 टाइप की एसी। डीसी मीन्स दिष्ट धारा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो एक एक करके देखते हैं। डिष्ट धारा, यदि वैद्युत धारा की दिशा एवं परिमाण समय के साथ परिवर्तित ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, डिष्ट धारा। मीन्स टाइम अगर चेंज हो रहा है, सपोज वैद्युत धारा को आपने 12 बजे देखा, फिर 12:20 में अपने सर्किट में एनालिसिस किया और देखा कि धारा का मान चेंज नहीं हो रहा है और साथ में दिशा भी परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इस प्रकार की धाराएं क्या होंगी, दिष्ट धाराएं। और दूसरी आती है दिष्ट धारा का ये अलग रूप है, डायरेक्ट वेरिएबल करंट, दिष्ट चर धारा। यदि वैद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित ना होगी, दिशा में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किस में परिवर्तन हो जाएगा, परिमाण में। मीन्स धारा कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है समय के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है, डीवीसी, डायरेक्ट वेरिएबल करंट, दिष्ट चर धारा। और तीसरी चीज़ प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है। यदि वैद्युत धारा की दिशा एवं परिमाण दोनों किस समय के साथ परिवर्तन हो, मीन्स दिशा भी परिवर्तित होगी और साथ में क्या भी परिवर्तित होगा, परिमाण भी परिवर्तित होगा, तो इसे इस टाइप की करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में आने वाली करंट एक्चुअल में यही होती है, प्रत्यावर्ती धारा। इसे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो तीनों को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस पे हमने आई को लिया, करंट को, वैद्युत धारा को, और टी में क्या लिया है, समय को, एक्स एक्सिस में समय को लिया गया। तो डायरेक्ट करंट में एक स्मूथ लाइन आएगी, क्योंकि समय के साथ ना दिशा परिवर्तित हो रही है और ना ही परिमाण परिवर्तित हो रहा है। तो डीसी टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन आ गई दिष्ट धारा में, आई और टी के ग्राफ में। अब हमने देखा डीवीसी के लिए ग्राफ खींचा, डायरेक्ट वेरिएबल करंट के लिए, दिष्ट चर धारा के लिए। तो देखिए इसमें आई फिर से वाई एक्सिस में लिया गया है, टी एक्स एक्सिस में लिया गया है। तो देखिए समय के साथ मान में परिवर्तन आ रहा है।
टी इक्वल टू इस मोमेंट में वैद्युत धारा का मान ये था, थोड़ा देर बाद देखिए वैद्युत धारा का मान बढ़ गया, फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से, लेकिन दिशा नहीं बदली है, दिशा देखिए अभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रही, दैट इज डिस्चार्ज धारा, डायरेक्ट वेरिएबल करंट। और देखिए एक्सिस से ऊपर ही है समय के। और तीसरी चीज़ है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें अभी आई लिया है वाई एक्सिस में, टी लिया है एक्स एक्सिस में। तो फिर से देखिए इसमें परिमाण तो लगातार बदल ही रहा है और साथ में क्या भी बदल रही दिशा, एक बार पॉजिटिव एक्सिस में जा रही वाई के करंट और एक बार निगेटिव। तो इस टाइप की करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम 7th चैप्टर में। अभी हम मेन फोकस करेंगे वैद्युत धारा, दिष्ट धारा के बारे में। अब वैद्युत धारा से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। दैट इज नंबर फर्स्ट, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि इसमें दिशा भी होती है। अभी जब हम सर्किट डायग्राम खींचेंगे उसमें क्लियर होगा। वैद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी क्या है, अदिश राशि। और हमने 11th में आपको पढ़ाया था, आप रिव्यू कर सकते हैं कि सदिश उन राशियों को कहा जाता है जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, साथ में क्या हो, वे सदिश नियमों का पालन भी करते। तो वैद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती, अतः यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसे हमेशा याद रखेंगे। वैद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी एक क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद वैद्युत धारा दो टाइप की होती है, एक पारंपरिक वैद्युत धारा मतलब कन्वेंशनल जो हम पुराने तौर तरीकों से लेते हैं, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले देखते हैं पारंपरिक वैद्युत धारा किसे कहते हैं। पारंपरिक वैद्युत धारा की दिशा किस दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, या ये बोल सकते हैं धनात्मक आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होती है। इसे हम अभी सर्किट डायग्राम से समझाएंगे। और दूसरा, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है किसी भी चालक में। तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और ऋणावेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं अगर बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाए। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि धनात्मक आवेश क्या हो रहा है, क्षेत्र की दिशा में। तो वो धनात्मक आवेश जिस दिशा में जा रहा है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, पारंपरिक वैद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहे हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक धारा। और इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा हमेशा क्या होगी, पारंपरिक धारा के विपरीत दिशा में। तो चालकों में वैद्युत धारा देखने से पहले हम सर्किट डायग्राम से आपको समझाएंगे, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये सपोज कोई सर्किट है, इसमें एक बैटरी लगी है फिलहाल जिसकी वोल्टता V है। सिंपल सा इसमें कोई भी एक लगा दिया, सपोज मैंने बल्ब लगा दिया और कुछ भी नहीं है इस सर्किट में। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है। तो इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये थ्रू आउट आपके काम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे वैद्युत धारा की दिशा हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, मतलब किस तरीके से होगी, प्लस से माइनस की ओर। ये किसकी दिशा है, आई की दिशा। अब देखिए ये जो तार जुड़ी हुई है इसमें क्या होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चालक तार है। तो चालक तारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आ गए, बैटरी के धनात्मक सिरे की तरफ। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश यहाँ की तरफ चल रहा, तो इसका मतलब उस तरफ को क्या जाएगा, मतलब प्लस की तरफ को अगर माइनस चार्ज मूव कर रहा है तो प्लस से अवे की तरफ क्या लगेगा हमें कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, मीन्स आईसी है जो हम धारा की दिशा। तो हमेशा याद रखेंगे हम कन्वेंशनल करंट को ही करंट की तरफ ट्रीट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा क्या होगी उसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर आईसी की दिशा ऊपर को है और यहाँ आईसी की दिशा ऐसे है तो आईई की दिशा ठीक उल्टी होगी। मीन्स आईसी कन्वेंशनल करंट मीन्स सिंपल करंट जो होगी, बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को नहीं लेते, हम कन्वेंशनल करंट को ही लेते हैं। तो कन्वेंशनल करंट या आई की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक उल्टा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का हम यूज कम करेंगे, हम किसका यूज करेंगे ज़्यादातर, कन्वेंशनल करंट का, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के मोशन का। और ये ध्यान रखेंगे प्लस से माइनस की तरफ किसकी दिशा भी होगी, क्षेत्र की दिशा। अगर आपको याद आ रहा होगा E इक्वल टू माइनस dV/dr, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ विभवांतर का मान घटता है। और विभवांतर का मान किस दिशा में घटेगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, पॉजिटिव टू निगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, क्षेत्र की दिशा में मूव करता है, और निगेटिव चार्ज क्षेत्र की विपरीत दिशा में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट ये होती है। और ये सब हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन के नोटेशन की वजह से। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नोटेशन प्लस माइनस में ठीक उल्टा लिया होता तो आज इलेक्ट्रॉन
जिस दिशा में मूव कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को शायद पॉजिटिव चार्ज बोल सकते थे। तो उस टाइम पे क्या होता है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती, लेकिन अब हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। इसे आप याद रखेंगे कि कन्वेंशनल करंट प्लस से माइनस की तरफ मूव करती है बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक करंट माइनस से प्लस की तरफ। और अब हम देखेंगे कि चालकों में विद्युत धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसी वजह से वे चालक होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, जो इसकी वजह से वे चालन कर सकते हैं, इसी वजह से इन्हें चालक कहा जाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में गैसों का अणुगति सिद्धांत में कि अगर तापमान बढ़ेगा तो गैसों के अणु क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी गैसों के अणुओं की भांति क्या होते हैं, जैसे तापमान मिला, एक कमरे के तापमान पर भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में भी इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, स्पीड होती है, थर्मल स्पीड, तापीय गति, तापमान की वजह से, जिसका मान कितना होता है, बहुत हैवी होता है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फिर सेम हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत में कहा था, किसी एक क्षेत्र में आप औसत स्पीड देखोगे तो कोई ऊपर को जा रहा है, कोई नीचे को, कोई लेफ्ट, कोई राइट, तो एवरेज स्पीड किसी भी रीजन में क्या होती है, 0। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में भी किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की औसत गति क्या होती है, 0। मीन्स इलेक्ट्रॉन इतने रैंडम मोशन में होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हैं कि अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, एक लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो अगला राइट की तरफ मूव करेगा। तो अगर आप एवरेज देखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होना चाहिए, मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब नहीं है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनों की औसत गति क्या होगी, 0। और अगर आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों में कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और उस समय इनका वेग बहुत कम होता है, स्नेल स्पेस बोलते हैं इसे, और उसका वेग लगभग कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो बहुत कम है लेकिन है, 0 नहीं है। और इस वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है, इसी को हमने परिभाषित किया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चालक के इलेक्ट्रॉन जिस गति से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉनों का क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। और इसे किससे डिनोट करेंगे हम, VD से। फिर से देखेंगे, जब आप चालक में बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है, ऋणावेश। और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिन वेग से गतिमान करते हैं, और ये वेग बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इसी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। और अगला पॉइंट है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ये अणुगति सिद्धांत में बताया था, वहाँ दो अणुओं के बीच टक्कर का जो समय था उसे विश्रांति काल कहते हैं। यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की जो, या आयन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अलग होंगे तो धनात्मक आयन बचेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों और आयनों के बीच की टक्कर के समय को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से। तो आज हमने देखा, शुरू से एक बार रिवाइव कर लेते हैं, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तात्क्षणिक वैद्युत धारा किसे कहते हैं, और वैद्युत धारा के 3 प्रकार, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट चर धारा। उनके ग्राफ भी देखे, उसके बाद हमने वैद्युत धारा के बारे में बताया। एक बार फिर से ध्यान देखिए, हम यहाँ फिर से क्लियर करना चाहते हैं, जो वैद्युत धारा की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस, यानी जो कन्वेंशनल करंट होती है उसी को हम क्या लेंगे, वैद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा माइनस से प्लस। मीन्स पारंपरिक वैद्युत धारा कन्वेंशनल करंट के अपोजिट, और हम जब भी यूज करेंगे किसका करेंगे, प्लस से माइनस, यानी कन्वेंशनल करंट। और एक चीज़ हमने यहाँ पर स्किप की है, हमने ये तो बता दिया, ये सर्किट देखिए बाहर से तो घूम रहा है, लेकिन ये बैटरी के बीच में किस तरीके से आवेशों का प्रवाह होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे, उससे पहले EMF वगैरह की डेफिनेशन जब होए। तो देखिएगा उस समय की बैटरी के अंदर ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है, लेकिन सर्किट को समझना फिर से बहुत आसान है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। वैद्युत धारा की दिशा सर्किट में प्लस, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस से प्लस क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, और धारा घनत्व इत्यादि को। धन्यवाद।